नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखो, आप लोग के सिलेबस में पहले 4.4.8 तक था, लेकिन इस बार के सिलेबस में आपका 4.4 सेक्शन पूरा दिया हुआ है ना। तो उस पर दो आपका और बचता है सेक्शन, यानी कि सेक्शन क्या कहें कि 4.4.9 और 4.4.10 है ना। दो प्रोपोजिशन आपके और बचते हैं और 4.4.8 तक मैंने करवा ही दिया था, है ना। तो 4.4.9 और ये 4.4.10 मैं आप लोग को करवा देता हूँ। देखो समझ लो इसको भी। तो आज मैं इस वीडियो में 4.4.9 और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है आपके बुक में दिया है, तो उसको मैं करवा दूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो उसको तैयार कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर 4.4.10 यानी कि फॉर्मेट्स थ्योरम है उस पर, तो उसको भी मैं करवा दूंगा, उसको भी समझ लेना। ठीक है। देखो, इस पर कुछ बहुत ज्यादा खास ऐसा नहीं बताया गया है ना, कि आपको ये चीज समझ ना आए, लेकिन फिर भी देखो समझ लो कि यहां पर देखो कहा गया है कि n इज ग्रेटर देन 1 बी ए नेचुरल नंबर एंड लेट ए बी एन इंटीजर। ठीक है। n क्या है, कोई 1 से ग्रेटर हमारा नेचुरल नंबर है, और जो a है ये क्या है, कोई एक इंटीजर है जिसका जीसीडी यदि आप निकालो a और n का तो 1 आता है। सबसे पहली कंडीशन है कि जीसीडी क्या है, a और n का 1 दिया है। देन ये तीन यहां पर आपको स्टेटमेंट दिए हैं, इनको हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखो, जीसीडी a और n का 1 है, तो यहां पर कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर s, एक इंटीजर s एग्जिस्ट करेगा सच दैट आप s इंटू ए करो तो ये किसके कांग्रुएंट होगा, 1 mod n के। ठीक है। यदि जीसीडी a और n का 1 आता है तो एक इंटीजर s एग्जिस्ट करेगा जिसका क्या होगा, एस ए इज कांग्रुएंट टू 1 mod n होगा। यानी कि 1 आ रहा है, s इंटू ए करने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये है कि हम लोग s को क्या कहेंगे, ये जो s इंटीजर एग्जिस्ट करेगा इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहेंगे। किसका, a mod n का। ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखना है कि यदि जीसीडी a और n का 1 है तो एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा ऐसा कि उसका आप, यानी कि आप ये कह सकते हो कि a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a mod n का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यदि जीसीडी a और n का 1 है तो। ठीक है। पहले स्टेटमेंट समझ लो, बाकी प्रूफ तो आप इसका बहुत आसानी से कर सकते हो। जिसने भी मैंने ये जो अभी तक 4.4.8 तक जो चीजें मैंने करवाई हैं उसको यदि आपने समझा है यहां तक की चीजों को, इसको तो आप लोग बहुत आसानी से कर ले जाओगे। देखो, ये फॉर एनी इंटीजर b, दूसरा स्टेटमेंट है कि कोई इंटीजर b के लिए द कांग्रुएंस x इज कांग्रुएंट b mod n हैज ए सोल्यूशन। इसके पास क्या है, एक सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। तीसरा है कि यदि जीसीडी a और n का 1 है तो ax इज कांग्रुएंट टू b mod n इज यूनिक मॉड n, यानी कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। पहले यहां पर कहा गया है कि एक सोल्यूशन मिलेगा, फिर यहां पर कहा गया है कि वो सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या है कि जैसे हम दो सोल्यूशन मान रहे हैं कि x1 है और x2 दो सोल्यूशन है, तो ये क्या होंगे, x1 और x2 दोनों इक्वल होंगे। यानी कि इसको हम लोग कांग्रुएंट के रूप में लिखें तो ये हम लिख पाएंगे x1 इज कांग्रुएंट टू x2 mod n। ठीक है। तो ये हमको दिखाना है। तो चलो मैं इसको बता भी देता हूं, आप लोग को समझ लेते हैं हम लोग। देखो, पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट देख लो, एक इंटीजर s एग्जिस्ट करेगा कि ये चीज होगी, है ना, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलो इसको देखते हैं। सब यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, ए पार्ट है। हम लोग जानते हैं कि जीसीडी ऑफ a कामा n हमको क्या दिया है, 1 दिया है ना। तो इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन इसका क्या बनेगा, या तो हम इसको प्लस के रूप में लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें या तो माइनस के रूप में बना लें। तो यदि हम प्लस के रूप में बनाएंगे तो ये बन जाएगा, है ना। यदि इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि प्लस में ही लिखना है। यदि हम माइनस के रूप में लिखें तो हम ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, माइनस टी ए, यानी कि चलो ये गड़बड़ हो गया, यहां पर देख लो, ये हो जाएगा हमारा एस ए माइनस टी एन इजकल टू 1। ऐसा भी लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। तो देखो, यदि हम इसको यहां से 1 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा एस ए माइनस 1। ठीक है। और टी एन को यदि इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा टी एन। ठीक है। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो, यहां से आप देख पा रहे हो कि एस ए माइनस 1 इज डिविजिबल, डिवीजन एल्गोरिथम दिख रहा होगा आपको यहां पर, है ना। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, शेष फल जो रिमाइंडर होता है वो 0। इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो 0 होगा ही।
तो ये हो गया डिविजिबल बाई किससे, n से, है ना। और यदि SA-1 ही डिविजिबल है n से तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, इसी को हम लोग लिख देते हैं कि SA इज कांग्रुएंट, इसी को हम लिख देते हैं SA इज कांग्रुएंट टू 1 mod n। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से इसको लिख देते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और यही चीज हमको प्रूफ करना था। अब देखो जब इसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि s क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ये याद रखना है हमको। ठीक है, तो ये देखो पहला स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो कहा गया है कि कोई इंटीजर b के लिए जो ये कांग्रुएंस आपको दिया है इसके पास एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको चलो मैं नेक्स्ट पेज पर बताता हूं। देखो इसका बी पार्ट है कि यहां पर लिख सकते हो वी नो दैट ए हैज एन इनवर्स। ए के पास क्या है, एक इनवर्स है ना, इनवर्स है, क्या है, एस मॉड एन। ठीक है, तो हमको जो कांग्रुएंस दिया था वो क्या दिया था, ए एक्स इज इक्वल टू बी मॉड एन, है ना। हमको कहा गया था इसके पास एक सोल्यूशन होगा, यानी कि एक्स की एक वैल्यू आपको मिलेगी यहां से। तो देखो एस क्या है, एस ए का इनवर्स है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एस ए एक्स और ये क्या हो जाएगा एस बी मॉड एन। ठीक है, अब देखो यहां से देखो एस और ए क्या है, ये इनवर्स है एक दूसरे के, है ना। यानी ये कह दो कि एस क्या है, ए का इनवर्स है, तो एलिमेंट और इनवर्स क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा एस, और एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी एस बी मॉड एन, है ना। तो बस यही हमको दिखाना था कि x की एक सोल्यूशन हमको जरूर मिलेगा, तो x का हमको एक वैल्यू यहां पर मिल गई एस बी मॉड एन, है ना। यहां पर लिख सकते हो इट इज, यहां पर वेरीफाई भी कर सकते हो इस सोल्यूशन को, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू वेरीफाई दैट x इज इक्वल टू एस बी मॉड एन इज इंडीड ए सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या होगा, इसका एक सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन टू किसका, यहां पर कांग्रुएंस भी लिख दो, एक्स कांग्रुएंस बी मॉड एन इसका। अब देखो यदि सोल्यूशन है तो हमको क्या करना होगा, इधर साइड हम लोग क्या रखें, x की वैल्यू रख दें, तो हमको ये चीज मिल जाना चाहिए, है ना। तो इसकी वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या मिली हमको, एस बी मॉड एन। ठीक है, यही मिला है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए एस बी मॉड एन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी मॉड एन, और ए और एस क्या है, इनवर्स है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा बी मॉड एन, यानी कि हमको क्या मिल गया राइट हैंड साइड। तो हमारा क्या है, वेरीफाई कर गया, इसका मतलब क्या है, ये इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो बी पार्ट भी हमारा प्रूफ होता है। सी पार्ट में देखो क्या कहा गया है, पहले बी पार्ट में कहा गया था कि इसका एक सोल्यूशन मिलेगा, तो हमने दिखाया कि हाँ इसका एक सोल्यूशन मिलता है। तीसरा हमने कहा, तीसरा इसमें देखो कहा गया है कि सोल्यूशन टू एक्स कांग्रुएंस बी मॉड एन इज यूनिक मॉड एन, यानी कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, है ना। तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि एक ही सोल्यूशन मिलना है इसका, तो भी देख लो। सी पार्ट है इसका कि यहां पर हमको दिया है सिंस जो जीसीडी है ए कामा एन का वो कितना है 1 दिया गया है। तो बाई प्रोपोजिशन कौन सी, प्रोपोजिशन 4.4.8, ये प्रोपोजिशन क्या कहती है, ये प्रोपोजिशन हमारी कहती है कि ए सी इज कांग्रुएंट टू बी सी मॉड एन। ध्यान से समझना कैसे अप्लाई कर रहा हूं मैं, एंड जीसीडी ऑफ सी कामा एन इजकल टू 1
देन हम क्या कहते हैं, देन कहते हैं कि A इज कांग्रुएंट टू B मॉड n। ठीक है, इसको मैंने प्रूफ भी करवाया था। तो देखो यदि ऐसा दिया है और GCD C और n का 1 है तो ये जो सेम चीज है ये इधर इधर से कैंसिल हो जाती है ना। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हमको दिखाना है कि यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि AX1 इजकल टू B मॉड n। हम लोग यदि माने कि अलग अलग सोल्यूशन है, X1 एक सोल्यूशन है और दूसरा सोल्यूशन क्या है, X2 है B मॉड n, तो हम लोग को यूनिक सोल्यूशन दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, हमको दिखाना होगा कि X1 इज इक्वल टू X2 मॉड n। ठीक है, ये हमको दोनों इक्वल दिखाना है, X1 और X2। तो देखो यहां से हम क्या कहेंगे, AX1 और AX2 दोनों इक्वल हैं, किसकी इक्वल हैं, B मॉड n की इक्वल है ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं AX1 इक्वल है किसके, AX2 मॉड n, है ना। मॉड n हर जगह, मॉड n कहीं नहीं जाएगा कांग्रुएंस में। ठीक है, तो ये इसकी इक्वल है। तो यहां से हम क्या कह देते हैं, यहां से यदि ये इक्वल हैं दोनों, B मॉड n के इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, AX1 भी इसकी इक्वल है, AX2 भी इसकी इक्वल है, तो AX1 इज कांग्रुएंट टू AX2 मॉड n, तो कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो मॉड n तो हर जगह यहाँ पर रहना ही है कांग्रुएंस में। तो ये इस तरीके से लिख दिया। अब इस चीज को AX1 इज कांग्रुएंट टू AX2, AC कांग्रुएंट टू BC, है ना, और GCD C और n का 1 है, तो वही चीज यहाँ पर भी है, A और n का GCD क्या है, 1 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रोपोजिशन के आधार पर A इज कांग्रुएंट टू B मॉड n लिख सकते हैं। तो बस इसी को हमने इस प्रोपोजिशन का यूज करके दिखाया कि X1 इज इक्वल टू किसके, कांग्रुएंट टू X2 मॉड n के। ठीक है, बस यही हमको दिखाना था कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, अलग अलग नहीं है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, अलग अलग कोई सोल्यूशन हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पर भी था, तो मैंने इसको इस तरीके से बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसको बस केवल समझ लेना था इस तरीके से। तो मैंने क्लियर कर दिया आपको ताकि ये समझ में आ जाए सबको। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में उसको आप लोग देख लो। मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों क्वेश्चन देख लेना और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 क्वेश्चन बता रहा हूं इनके मेथड देख लेना और सेम तरीके का क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज होंगी। ठीक है, तो इनको आप लोग क्या करना, उसी तरीके से उसी मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि अलग कुछ नहीं आएगा, जो आपके एग्जाम ने सिलेबस में दिया है वही तो देगा वो, तो सिलेबस के आधार पर ही मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द कांग्रुएंस। 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, दोनों क्वेश्चन से मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्व द कांग्रुएंस, और कांग्रुएंस देखो आपको दिया है, मान लो 20x, या इसको छोड़ दो, अभी आप ले लो दूसरा ले लो, चलो इसको ले लो, इसको बाद में कराऊंगा, ये आपके बुक वाला है, इसको पहले कर लो। 21x इज कांग्रुएंट टू 23 मॉड 29, इसको कर लो। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कैसे ये हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ध्यान समझना, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, एज 29 इज प्राइम। ठीक है, ये प्राइम है। 10 अब क्या लिखोगे, 21 कामा 29 का जो GCD है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। यानी कि यदि GCD 1 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, इस कांग्रुएंस का हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अभी अभी हमने देखा हुआ है, तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम, इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले कैसे इसको लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से 21 से डिवाइड करेंगे, है ना, किसको, 29 को। तो कितनी बार जाएगा, एक बार 21 आ जाएगा, 8 बचेगा, 21 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 11 में 6 गए कितना, 5। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 8 में 5 गए 3, फिर 5,
एक बार जाएगा, 3 एक कम 3, 5 में 3 गए 2, फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 एक कम 2, 3 में 2 गए 1, और फिर डिवाइड करेंगे 2 को तो ये आ जाएगा 2 यानी कि 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, GCD। ठीक है, चलो समझ में तो आ ही गया होगा कैसे करना है, ये लो। ठीक है, GCD हो जाएगा 1। तो अब देखो ये GCD मिल गया हमको। अब देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। चलो इसके नीचे ही बताता हूं मैं, यहाँ पर या यहाँ पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमको लिखना है कहाँ पर लिख दूं, चलो यहीं पर लिख लेते हैं, ये दूसरे पेन से देख लो। देखो ये रिमाइंडर कितना बचा, 1। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 3 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, यहीं से आप लिखना चालू करोगे इस तरीके से, 3 माइनस 2 इंटू 1। 3 तो वैसे ही है, 2 है रिमाइंडर, 2 है रिमाइंडर। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3 इंटू 1। ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3 इंटू 1, और ये 1 बाहर है, ऐसा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 5 इंटू 1, और इसको लिख देंगे प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 3 है और ये 3 कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 भी हमने लिख दिया, अब 3 रिमाइंडर लिख दिया, 5 आया तो नहीं, अब 3 रिमाइंडर है, 3 रिमाइंडर को हमको लिखना है। अभी तो हमने 2 लिखा था ना, अब 3 रिमाइंडर को लिखना है। तो 3 रिमाइंडर को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 रिमाइंडर को हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस 5 इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारा, 3 को लिख दिया हमने 8 माइनस 5 इंटू 1 इंटू 2, और माइनस 5 इंटू 1 ऐसे ही। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, और यहाँ पर माइनस का 5 इंटू 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 2, और 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो हमने किसको रिमाइंडर लिखा था, 3 को, यानी कि इसको हमने लिख दिया। अब 3 के बाद अब हमारा रिमाइंडर है 5, तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 21 माइनस 8 इंटू 2, है ना। तो यहां पर लिख दो 5 को 21 माइनस 5 इंटू 2, और ये वाला 3 ऐसे ही ये बाहर आ गया। ठीक है, आ जाओ यहां पर। अब देखो ये हो गया 8 इंटू 2 माइनस 21 इंटू, ये 21 है, 21 इंटू 3, और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 3 6 कर दो यहां पर सीधे। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो ये हो गया हमारा 8 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3, इसको हमने रख दिया यहां पर 21 माइनस, यहां पर हमने 5 को रखना था ना, तो 5 को हमने क्या रखा, अच्छा हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। देखो 5 को हमको रखना था 21 माइनस 8 इंटू 2, है ना। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 8 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 6, ये आएगा। ठीक है, अब देखो बहुत सावधानी से इसीलिए करना है इसको, कहीं पर कोई मिस्टेक ना होने पाए। 8 इंटू 2, और या इसको ऐसा कर लो कि ये 8 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा माइनस 21 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारा बच रहा है 8। ठीक है, तो 8 बच रहा है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 29 माइनस 21 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 29 माइनस 21 इंटू 1, और ये वाला 8 वैसे ही माइनस 21 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 29 इंटू 8 माइनस 21 इंटू 8, और माइनस 21 इंटू 3। ठीक है, अब देखो ये सब 1 के इक्वल चला रहा है हमारा पूरा। ठीक है, ये हमने लिख दिया इतना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 29 इंटू 8,
और -21 कॉमन तो हो जाएगा 8 और 3 कितना 11, या इसको प्लस कर लो, यहाँ पर हो जाएगा -11। ठीक है, क्योंकि 21 वहां पर ऊपर प्लस का था तो उसको हमको उसी के mod 29 के रूप में हमको इसको लिखना था, तो हम लोग इसको यहां तक लेकर के आए। अब देखो यहाँ पर क्या करना होता है, जब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख पाए, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर मॉड के पहले 23 है ना, इससे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये हमारी पूरी प्रोसीजर हो जाए यहाँ तक यूक्लिडियन एल्गोरिथम की, तो हम क्या करेंगे, जो मॉड के पहले वैल्यू है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 23, और यहाँ पर देखो 29 मॉड के रूप में बनाना है, तो 29 में मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसमें मल्टीप्लाई होगा 8 में। तो 8 में मल्टीप्लाई होगा 23 का, तो ये हो जाएगा हमारा 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16, तो 18 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा प्लस का, और यहाँ पर 21 भी था ना 21x, तो इस पर कुछ नहीं करना, 21 को जो भी मल्टीप्लाई करेंगे किसमें -11 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -253। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बस यहीं तक हमको लाना था, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 23 इक्वल टू, यहाँ पर mod 29 लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा केवल बचेगा ये, है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे -253 इंटू 21 mod 29। ठीक है, तो जो हमने कहा था कि GCD 1 आता है, तो हम क्या कहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन मिलता है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x नॉट इजकल टू -253 mod 29 इज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। या इसी को रिमाइंडर के रूप में भी लिखना चाहो तो इसको आप रिमाइंडर के रूप में भी लिख सकते हो, -253 को 29 से डिवाइड करके तो लिख दोगे 8 mod 29। ठीक है, मैंने आपसे पहले बताया mod n तो नहीं हटना है, ये तो ऐसे ही लिखना है हर बार। तो रिमाइंडर के रूप में लिखना चाहो तो इसी सोल्यूशन को ऐसा भी लिख सकते हो। यदि यहां पर छोड़ दोगे तो भी सही है, यहां पर करके छोड़ दोगे तो भी सही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करते हैं। एक सोल्यूशन हमको इस कॉन्ग्रुएंस का मिला। अब देखो जो मेथड मैंने यहाँ पर बताया है सेम मेथड में अप्लाई करूंगा, इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन आपको और लेकर के बताया है ना, ताकि आपको जो आपके बुक वाला क्वेश्चन है उसका मेथड समझ में आ जाए। चलो देखो जो आपके बुक में क्वेश्चन है उसको मैं आपको करवा के बता देता हूं, ताकि अब देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ये रिमाइंडर बताया ना, ये वाला रिमाइंडर देख रहे हो ना, ये 8 वाला, तो इसको भी मैं इस क्वेश्चन में करके बता दूंगा, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। और बस मेथड सीख लो, क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेथड सीख लोगे, क्वेश्चन अपने आप कर ले जाओगे। देखो यहाँ पर है सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस, और यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंस दिया है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ 20x कॉन्ग्रुएंट टू 101 mod 637। ठीक है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। देखो ये हमारा क्या होता है a, ये क्या होता है n। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, ये लो जो यहाँ पर GCD है a, n का वो कितना है 1। ठीक है, GCD तो 1 ही है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करूंगा ताकि आपके दिमाग में एक ही बार में ये चीज घुस जाएगी, देखते जाओ बस। फिर मैंने क्या कहा था, हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर यूक्लिडियन एल्गोरिथम, तो यहाँ पर लगाओ। देखो 20 को डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करो किसको 637 को, तो ये कितनी बार जाएगा 20 23 60, 3 बचा 7 आया, तो ये हो गया 20 एक कम 20, यानी कि ये बचा 7 और 3 में 2 गए 1 17। ठीक है, फिर से इसको डिवाइड करो 20 को, तो एक बार जाएगा 17 आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर बचेगा 3, 17 को डिवाइड करो 30 18 नहीं 3 5 15 है ना, कितना बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, 3 को लाओ तो ये आएगा 2 एकम 2, 1 2 को लाओ तो 1 दूनी 2,
यानी कि 0। जीसीडी 1 आ गया ना, जीसीडी। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां से इसको लिखना चालू करो, यहां से इसका काम चालू होता है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको 1 को लिखना है, तो 1 को हम लिखेंगे 3 माइनस 2 इंटू 1, इसको हम लिखेंगे 3 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, ध्यान से इसको, यही काम आपको बस ध्यान से करना है, इतना कर ले जाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया। अब देखो ये हमने लिख दिया, अब 2 रिमाइंडर है ना, तो 2 रिमाइंडर को हम क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस 3 इंटू 5, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 को 17 माइनस 3 इंटू 5 और इंटू 1, ये यहां वाला है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 17 इंटू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 5, है ना, और ये 3 इंटू 1 और 3 इंटू 5, इसको आप 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 और माइनस का 17 इंटू 1। आगे बढ़ जाओ, है ना, अभी हमने किसको रखा था, 2 को रखा था ना, तो अभी हमने 2 रिमाइंडर को रखा था, अब हम 3 रिमाइंडर को रखेंगे, तो 3 को क्या रख सकते हैं, 20 माइनस 17 इंटू 1, तो यहां 3 को रख दो, 3 हो जाएगा हमारा 20 माइनस 17 इंटू 1, और ये वाला 6 यहां पर आ गया, और माइनस का 17 इंटू 1। ठीक है, क्लियर है एक एक बात। अब देखो यहां पर, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 17 इंटू 6, और यहां पर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 17 इंटू 1। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको लिख सकते हो 20 इंटू 6, और यहां पर माइनस 70 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7, ये लिख सकते हो। ठीक है, अभी हमने किसको रखा था, 3 को रिमाइंडर रखा था ना, अब देखो 17 को रखो तो क्या रखोगे, 6 3 7 माइनस 20 इंटू 31, है ना, तो यहां पर रखो 20 इंटू 6, 17 को रखना है, क्या रखोगे 6 3 7 माइनस 20 इंटू 31, और ये बाद वाला 7 यहां पर आपका ये रखा है। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 6 माइनस 6 3 7 इंटू 7, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 20 इंटू 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, 217, है ना, और 217 और 6 नहीं कितना 220 और 3 23, ये हो जाएगा हमारा कितना 223 इंटू 20, और माइनस हो जाएगा 637 गुणे 7। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया, लिख लिया आपने इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम में। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो भी यहां पर क्या हो 101 है और 20 है, इनको नहीं छेड़ना है ना, और मॉड के पहले जो नंबर है उसको क्या करना है, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा 101। ठीक है, अब यहां पर देखो 20 है, 20 को नहीं छेड़ना है ना, 20 को हमें नहीं छेड़ना है, 20 को हमको वैसे का वैसे ही रखा रहने देना है। तो ठीक है, 20 हमारा ये हो गया, और 223 में हमको मल्टीप्लाई करना है किससे 101 से, माइनस 637 को नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, 7 में हमको मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो ये हो जाएगा 707। ठीक है, अब देखो यहां पर 20 इंटू, इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 22523, और माइनस का ये तो आपका है ही 637 इंटू 707। ठीक है, अब देखो यहां पर तो 637 है ही मॉड में, तो ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, हम लोग किसको रखते हैं केवल इसको, है ना, तो यहां से हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि हमको मिलेगा 101, हम लिख सकते हैं 22, यानी कि इसको लिख सकते हो 22523 और मॉड कितना 637। ठीक है, अब बस यहां से आपका सोल्यूशन आपको मिल गया। ठीक है, x0 हमको मिल गया, x0 क्या मिल गया, x0 मिल गया 22523 मॉड 637 इज यूनिक सोल्यूशन, इतना कर देना है आपको। ठीक है, यदि इतना कर दोगे
पूरा हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसको आप रिमाइंडर के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वो सर जी रिमाइंडर के रूप में कैसे लिखना है, देखो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने पिछली बार वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया था, तो आप इसको रिमाइंडर के रूप में भी लिख सकते हो। रिमाइंडर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 637 से मॉड 637 का मतलब है इससे डिवाइड करना है ना। तो 637 से आप यदि डिवाइड कर दोगे किसको, 22,523 को, तो डिवाइड करो, 3 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा 1911, 2 में 1 गए कितना 1, 5 में 1 गए कितना 4, 12 में 9 गए कितना 3, उतारा है 3 का, है ना। 5 बार जाएगा और ये आएगा आपका 3 1 8 5, और इसको यदि आप यहाँ पर माइनस करोगे तो ये 13 में 5 गए 8, और यहाँ पर 10 में से 8 गए 2, 3 में 1 गए 2, ठीक है। ये कितना बचेगा, ये आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है, 288। तो ये 288 रिमाइंडर आया है। तो इसी सॉल्यूशन को समझ रहे हो, ये वाला जो सॉल्यूशन आपने निकाला है, इसी सॉल्यूशन को आप लिख सकते हो रिमाइंडर के रूप में। कैसे, x नॉट इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो 228 मॉड n। अभी हमने यही निकाला है ना 228 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के रूप में भी, और n की जगह हमारा क्या है, n की जगह हमारा 637 है, तो यहां पर भी लिख लो 637, ये लो, चाहे इसको लिख दो चाहे ये वाला सॉल्यूशन लिख दो, दोनों ही सही, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कांग्रुएंस को सॉल्व करते हैं। तो कांग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या आना चाहिए, यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसमें मिस्टेक्स ना हो, फिर तो आपका कांग्रुएंस निकल करके आ ही जाएगा, है ना, सॉल्यूशन निकल करके आ ही जाएगा कांग्रुएंस का। तो ये आपका आज की क्लास थी, मैंने आज कंप्लीट किया आपका 4.4.9 प्रोपोजिशन। एक आपकी थ्योरम और बचती है फर्मेट्स थ्योरम, तो उसको मैं कल बता दूंगा, है ना। और एक एग्जांपल और है, लेकिन उस पर वो कोई एग्जांपल क्या है, वो जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, देखो ये जो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, इसी के बारे में वहां पर कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप लोग अपना देख लेना। एक थ्योरम और बचती है, मैं थ्योरम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा वो भी, ठीक है। तो आपका सिलेबस यहाँ का इंटीजर वाले चैप्टर का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।